जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग एसपीडी 2026 के फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे, न्यू एडिशन का। ठीक है, तो चलिए इसी बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है गल्फ फूड 2026 में भारत को किस शहर ने पार्टनर बनाया है। तो जो दुबई शहर है भारत को गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के रूप में बनाया है। रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो हंसजा शर्मा जो है रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2026 को भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो त्रिपुरा को जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI 2.0 में पहला स्थान दिया गया। 1 फरवरी 2026 को संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने फरवरी 2026 में संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू हो जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देना से है। रचनात्मक उद्योग। ऑरेंज इकोनॉमी जो है रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा बन गया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य सरकार ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया। तो केरल जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्ग बजट यानी वृद्धों के लिए बजट पेश किया। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था। जैसलमेर में। यानी मरु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान में। और कहाँ किया गया है तो जैसलमेर में। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो असम के धेमाजी में। असम के धेमाजी में 10वीं मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो सुनेत्रा पवार। ठीक है, अजीत पवार की पत्नी जो है सुनेत्रा पवार। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार जो थे जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया, उन्हीं की पत्नी है सुनेत्रा पवार जिनको महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अग्नि परीक्षा संयुक्त सेना अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित किया। भारतीय सेना और ITBP के बीच अग्नि परीक्षा संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। नया रामसर स्थल यानी पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अभी इसको हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है पटना पक्षी अभयारण्य को, जो उत्तर प्रदेश राज्य में एकदम कंफ्यूज नहीं है, पटना है लेकिन उत्तर प्रदेश होगा। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है। तो 472 किलोमीटर मार्ग पर भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 की शुरुआत की है। प्रसिद्ध रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो नागालैंड में। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड 2026 के बेस्ट ऑडियो बुक की श्रेणी में का पुरस्कार किस धर्म गुरु ने जीता है। तो दलाई लामा जो है ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार से सम्मानित किया। उनको ये किसके लिए मिला है। तो मेडिटेशन द रिपब्लिशन ऑफ हिज होमिनेम के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता। एलिना रायबाकिना जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का खिताब जीत चुकी है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो कैप्टन हंसा शर्मा। कैप्टन हंसा शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। जो पंजाब का आदमपुर हवाई अड्डा है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब जो नाम रखा गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने। देविका सिहाग जो हरियाणा की रहने वाली है थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीत चुकी है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के कौन से पोल को चुना है। दक्षिणी पोल।
यानी चंद्रयान मिशन 4 के लिए इसरो ने जो लैंडिंग पॉइंट चुना है वो दक्षिणी पोल को चुना है। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो एआई ओनली से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई ओनली का से संबंध है मल्ट बुक एआई प्लेटफॉर्म का। अक्षय ऊर्जा, नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। जो अक्षय ऊर्जा है उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है, तो आरसीबी ने। और पुरुष वाला भी 2025 वाला आरसीबी जीता था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड के नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बने, थे निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बन गई। प्रो रेसलिंग लीग PWL का खिताब किसने जीता है, तो हरियाणा थंडर्स ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 से खिताब हरियाणा थंडर्स जीत गया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पेनियार नदी जल विवाद के लिए 3 राज्यों को ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया था, तमिलनाडु और कर्नाटक। जो पेरियार नदी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक विधेय, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का गठन करने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत खंजर 23 अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच मसामारी असम में किया गया है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान कहाँ किया गया है, तो मसामारी असम में। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता, तो भारत। भारत जो है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत गया है। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमी हेतु गारंटी ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है, 20 लाख। यानी मध्यम और उद्यमी लोगों के लिए, लघु और मध्यम उद्यमी के लिए जो गारंटी ऋण है बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, यूमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, यानी मणिपुर से जब राष्ट्रपति शासन हटा है तो वहाँ मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में यूमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ लिया। इससे पहले एन बीरेन सिंह थे। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है, कंजर्व ऑयल एंड गैस। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम जो है कंजर्व ऑयल एंड गैस है। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ को फतह किया, तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांगुआ, जिसको भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने चढ़ाई किया है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, विस्फोट के कारण चर्चा रहा फिगुओ ज्वालामुखी किस देश में है, तो ग्वाटेमाला में। फिगुओ ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता, तो हरियाणा ने। रेसलिंग का भी हरियाणा थंडर और कबड्डी का भी हरियाणा ने जीता। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर दिया गया था, पारादीप पोर्ट ओडिशा। ओडिशा का जो पारादीप पोर्ट है उसको स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की पहली एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो है भारत की पहली एआई इनबिल्ड यूनिवर्सिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया था, अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म को भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा। ठीक है, एशिया में भारत तीसरा स्थान पर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में। यूएई के दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया। किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अजगर सर्प जो है ना सबसे लंबा जंगली सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है, 2024। यानी जो है सांख्यिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, तो उसका जो आधार वर्ष है 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है, तो मलेशिया। प्रधानमंत्री पहली बार मलेशिया की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर गए। थानिया सी जाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो केरल की पहली महिला दृष्टिबाधित न्यायाधीश थानिया सी जाथन को नियुक्त किया गया।
दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन वन। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम वास्ट स्पेस होगा जिसको हेवन वन नामक कंपनी बना रही है। सॉरी सॉरी, वास्ट ईस्ट कंपनी बना रही है जिसका नाम होगा हेवन वन। किस राज्य में लिडियोथर्मिस कार्लेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है? तो केरल में। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो अलवर, राजस्थान। राजस्थान का अलवर जिला जो है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी। रूबल नेगी को वर्ष 2026 के लिए ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली पहली रिटेल कंपनी बन गई। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत की किस टीम ने हराकर जीता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर भारत ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 58वीं। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बायोफेज 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को। यानी बायोफेज 2026 जिसका आयोजन जर्मनी में हो गया था वहां भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? तो मलेशिया। मलेशिया जो है स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया है। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित की गई? तो दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया था। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की? टेक्कलकोटा, बल्लारी में। बल्लारी के टेक्कलकोटा में शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकाल की खोज की थी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। भारत सरकार ने लद्दाख के किन दो नए टेलीस्कोपों को मंजूरी दी? तो NLST और NLOT। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा मिला है? तो 51वां। स्कोर 39 है जिसके साथ 51वां स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 51वां स्थान पर। भारत की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। स्वामी विवेकानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 202वीं। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 45वां है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर है। स्लैप मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड ने। फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर स्लैप मिसाइल बनाया। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कितना हो गया है? तो 1:811 यानी 811 व्यक्ति पे एक डॉक्टर। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेलो महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो शिखर धवन। ठीक है, तो यानी दिल्ली सरकार ने खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो शिखर धवन को। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? गुजरात से।
यानी जो है सबसे कम उम्र में एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गया है कौन? आदित्य पंड्या। वो कहाँ के हैं? गुजरात के कच्छ के हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन के सामने आया है। भारतीय सेना के सम्मान में सोलर थॉन 2026 का घोषणा की है पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य में की पुलिस ने शुरू की है? तो पंजाब में। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश में 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रांस। ठीक है, तो जो रक्षा प्राधिकरण परिषद है फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया? तो बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है उसको विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंदों को अनिवार्य किया है? सभी 6 छंदों को। ठीक है, यानी नए प्रोटोकॉल के अनुसार अब वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाना अनिवार्य कर दिया है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। यानी डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? मुंबई में। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू किया है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल के द्वारा। केरल के द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। याद रखिएगा, चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया था। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। पहला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूछा तो जम्मू और कश्मीर में। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 94 पदक। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, उसका नाम क्या है? सेवा तीर्थ। यानी अब पीएमओ कार्यालय को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? बाराटांगा द्वीप, अंडमान। अंडमान के बाराटांगा द्वीप पे भारत का एकमात्र मड वोल्केनो द्वीप ज्वालामुखी है। फिर से क्वेश्चन, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। पहला कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 78वीं। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? तो 2022-23। पहले जो जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष जो था 2011-12 था, जिसको अब सुधार करके 2022-23 कर दिया गया। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहा किया था? डिब्रूगढ़, असम में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 75वें स्थान पर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड ने मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो भारत। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित देश का पहला नेशनल बायो बैंक कौन सा देश लॉन्च किया है? तो भारत। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस। रूस जो है व्हाट्सएप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस। भारत और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया है जिससे भारत में हैमर मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया? तो अमेरिका। अमेरिकी मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? तो दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या है? एआई फॉर ऑल। ठीक है, वर्ष 2026 का इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत के नई दिल्ली मंडपम में हुआ था, जिसका थीम एआई फॉर ऑल है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि 17 फरवरी को मनाई गई? तो 38वीं।
जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। जो मैग्नस कार्लसन है वो फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। ऑपरेशन स्ट्राइक के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। ठीक है, यानी सड़क दुर्घटना में कोई भी पीड़ित है उसके लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना शुरू की है जिसका नाम पीएम राहत योजना है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? राशिद खान। अफगानिस्तान के जो राशिद खान है वो T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के लिए उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन AI। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा में AI को उपयोग के लिए बोधन AI नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। यानी व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का अनावरण किया है? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो असम में। ईसा फाउंडेशन द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? 9। 6 व्यक्ति है और उसमें 3 संस्थाएं। ठीक है, टोटल 9 लोगों को ईसा फाउंडेशन द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो खेल श्रेणी में भव्य भारत साइना नेहवाल को दिया गया। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्मृति मंदाना। ठीक है, BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो स्मृति मंदाना को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 396। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किसानों के लिए भारत विस्तार ऐप को लॉन्च किया है। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भिराना। हरियाणा के भिराना जो शोधकर्ता जो है 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है। क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। USA ने क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है। किस राज्य में दशहरा उत्सव मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। दशहरा उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर प्लस रेल टनल दोनों एक साथ रहेगा। गौतालिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के गौतालिया बे स्थित है। विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI। सर्वम AI जो है विक्रम LLM नामक AI को लॉन्च किया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी। जो करण अडानी है ऑल इंडिया बिजनेस मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर पुरस्कार जीता है। इंडिया AI समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। रणवीर सचदेवा जो है AI इम्पैक्ट 2026 समिट में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती? 11 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं। वाइस इरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो भाषणी। जो भाषणी है भारत की एक प्लेटफॉर्म है जिसने वाइस एरा नामक AI स्टैक लॉन्च किया है।
किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो बिहार। बिहार जो है फरवरी 2026 में नक्सल मुक्त अपने आप को घोषित कर दिया है। भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का कितना लक्ष्य रखा है? तो 140 गीगावाट, यानी वर्ष 2030 तक भारत पवन ऊर्जा में 140 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 22 फरवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं। ठीक है, 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की 137वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा की है? तो कानपुर में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की घोषणा की है कानपुर में। जीआई टैग प्राप्त सलीम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश में किया गया? तो कनाडा में। ठीक है, सलीम साबूदाना का पहली बार निर्यात कनाडा में किया गया। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो गुजरात। गुजरात के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। द सेज हु रिमेडीज हिंदूज पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। पुस्तक का नाम है द सेज हु रिमेडीज हिंदूज। ठीक है, इसके लेखक शशि थरूर हैं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो नीली तितली। ठीक है, यानी जो COP17 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता पर जो होने वाला है COP17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, उसका आदर्श वाक्य जो है प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। ठीक है, और उसका लोगो जो है नीली तितली है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल के संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्राप्त किया गया है? तो महाराष्ट्र को। ठीक है, वसई कैथेड्रल के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र को यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। मुंबई में अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन किया गया। लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? समीर कनौजिया। ठीक है, समीर कनौजिया को लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा बनाई है? पंजाब सरकार। पंजाब सरकार जो है मेरी रसोई योजना शुरू करेगी। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी फिलीपींस में। 14 फरवरी 2026 को कौन सी दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस। ठीक है, यानी विश्व शांति और समझ दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 14 फरवरी को। जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुरा में। ठीक है, जोमी राष्ट्रीय तो मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है? नाथनपुर में। ठीक है, यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के नाथपुर में किया गया। बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विश्व चैंपियन कप 2026 में ब्लिट्जर के विजेता कौन बने हैं? पंकज अडवाणी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन बना है? इरावत। ठीक है, तो भारत का जो इरावत कंप्यूटर है विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल होने वाला पहला एआई कंप्यूटर बन गया। बाफ्टा अवार्ड 2026 के लिए बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड जीतने वाले फिल्म बूंग किस राज्य की है? मणिपुर। मणिपुर की फिल्म जो बूंग है वो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड बाफ्टा अवार्ड जीता है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। एआई समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया? 2022-23। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा। ठीक है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को छठा स्थान मिला।
भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन हिमरात। पूछा है कि ऑपरेशन हिमरात का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से। इसको चलाया किसने? भारतीय सेना ने। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी है एलिसे पेरी, वो 350 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान की शुरुआत किसने किया है? जयंत चौधरी। ठीक है, जयंत चौधरी जो है स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान की शुरुआत की। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ब्राजील। भारत और ब्राजील ने दोनों मिलकर डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान के 2 प्रति तमिल और गुजराती संस्करण का भी विमोचन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसमें अगर कोई भी अपडेट की ज़रूरत है या और भी इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसमें और अच्छे से सुधार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।